होने वाली है एग्जामिनेशन चैंपियनशिप शुरू। हर एक स्टूडेंट का एक ही मिशन, बनना है नंबर 1। अब ना कोई डिप्रेशन, ना कोई टेंशन, क्योंकि सक्सेसफुल रहेगा आपका मिशन एग्जामिनेशन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। आज हम मिशन एग्जामिनेशन में बात करने वाले हैं फिर से एग्जाम्स के ही बारे में बताएंगे कि अगर बुधवार के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन अगर आपका एग्जाम है तो एग्जाम के समय पर आपको किसी भी तरह का डिप्रेशन, परेशानी, डर जो है वो ना हो और एग्जाम आप अच्छे से करके आएं, इसके लिए खास प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। वाकई आचार्य जी, बात की जाए एग्जाम स्टेज की तो 3 घंटे का एग्जामिनेशन पेपर तो होता है, लेकिन इसकी टेंशन बच्चों के दिमाग में बहुत देर तक रहती है। मतलब जब तक परीक्षा हॉल में ना पहुंच जाए तब तक तो वो प्रेशर में ही होते हैं कि आज हमने जो एग्जाम की प्रिपरेशन की हुई है कि वाकई हम अच्छे से एग्जाम कर पाएंगे कि नहीं। क्या वजह होती है कि ये टेंशन जो है इन दिनों में सबसे ज्यादा बढ़ती है, इसके बारे में बताएं। यहाँ पर कहूंगा, एक तो हमारे कुंडली के अंदर में ग्रह कुछ वीक होते हैं जिसके कारण भी हमारे को इस तरह का एक तनाव बन जाता है, प्रेशर बन जाता है। और सेकंड नंबर पे हमारे कर्म जिम्मेदार होते हैं। क्या होता है कि कुछ बच्चों के अंदर में होता है जब एग्जाम्स आ जाते हैं तो तैयारियां शुरू करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं कि वो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब जो बाद में समय आ रहा है उनके अंदर में एक तनाव बन जाता है, प्रेशर बन जाता है, और उनके तनाव और प्रेशर के द्वारा उनके माता पिता को भी तनाव और प्रेशर बनता है। तो मैं ये बच्चों को खास करके कहूंगा, चाहे कितने भी कठिनाई हो, कितनी भी मुश्किल हो, कहा गया प्रसन्न चित्ताम बलिनाम धुरंधरा। अपने आप को पेपर देने जा रहे हैं तो अपने आप को बिल्कुल कूल महसूस करना चाहिए, बिल्कुल प्रसन्न चित्त होना चाहिए। ये नहीं कि छोटी छोटी बात पर किसी से गुस्सा हो गए, घर में तनाव हो गए। और खास करके माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जरूर जाना चाहिए, क्यों शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके ऊपर माता पिता का हाथ होता है दुनिया में उससे बड़ी कोई भी शक्ति नहीं होती। परंतु आज हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रिवाज है, हमारी जो रीत है, वो बदलते जा रही हैं। बच्चों को पैर छूने में कहीं ना कहीं देखे तो उनको बड़ा संकोच, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उन्हीं माता पिता की देन होती है कि जो बच्चे ऊंचाइयों को छूते हैं तो कहते हैं कि उनको नहीं भूलना चाहिए और बिल्कुल कूल होकर के पेपर के लिए जाना चाहिए। तभी आप अपने मन के अनुकूल रिजल्ट को ला पाएंगे। बिल्कुल। और टेंशन अगर हो रही है तो टेंशन को दूर करने के लिए मिशन एग्जामिनेशन आपके साथ है, और जब तक आपके एग्जाम्स हैं तब तक के लिए हम आपको कुछ उपाय जो है बता रहे हैं, ताकि मिशन एग्जामिनेशन का मकसद ही यही है कि आपको सफल बनाना, आप नंबर 1 बने, पूरे साल की जो आपकी मेहनत है वो रंग लाए। आगे आपको बताएंगे कि एकाग्र शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए अगर बुधवार के दिन आपका एग्जाम है, इसके लिए आप क्या उपाय करें। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे दिव्य स्तुति के बारे में। ये एक ऐसी स्तुति है जिसे सुनने मात्र से ही आपके पाप, आपके दुख जो हैं वो कट जाते हैं। मनोजवं मारुततुल्य वेगां जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरदूतमोख्यां श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। कि हे हनुमान जी महाराज, आज हम आपकी शरण में, वैसे भी आज मंगलवार का दिन है,
हमारी मनोकामना को पूर्ण करना और हमारे संकट भय बाधा है ये सदा सदा के लिए दूर करना, क्योंकि कहा गया कि नासे रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का जो एक बार नाम लेता है उसके जीवन भर के कष्ट दूर हो जाते हैं। जी हाँ, और आगे हम लकी कॉलर से भी बात करेंगे। लकी कॉलर बनना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने शहर का नाम आप हमें अभी इसी वक्त मेल कर दीजिए कल 2:30 PM @liveindia.tv पर। बेगूसराय से हमारे साथ काजल जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल 1996। जी, समय 12:07 रात में। अच्छा, और प्लेस मुंगेर के गांव में चरौन। जी जी, क्या सवाल है आपका? जी, हमारा सवाल है कि हम इस बार 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं। जी, हमारा मतलब रिजल्ट कैसा रहेगा, और एक हमारे आगे कैरियर, जैसे हम मेडिकल या इंजीनियरिंग या जनरल कंपटीशन किस चीज का तैयारी करें। जी बिल्कुल। यहाँ पर कहूंगा कि देखिए, कर्म भाव में आपका राहु बैठा हुआ, राहु की दशा चल रही है, तो आप इंजीनियरिंग फील्ड लेंगी और जो एग्जाम्स हैं ये आपके अच्छे जाएंगे, परंतु आपका मन एकाग्र नहीं रहता है और आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो चुका है। दो जगह होगा, एक जगह होना चाहिए, वो दो जगह जा रहा है। वो किस वजह से है इतनी डिटेल शायद हम नहीं बता पाएंगे, परंतु आपका माइंड डाइवर्ट है, उस माइंड को एकाग्र करिए और एग्जाम्स को दीजिए, अच्छे नंबर से आएंगे और इंजीनियरिंग फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। परंतु थोड़ा सा आप अपने ग्रहों को करिए कि शनिवार के दिन बाजरा कबूतरों को डालें, एक छोटा सा उपाय करते हैं तो बिल्कुल से आपके जीवन की दिन और दिशा दोनों में बदलाव आ जाएगा। बिल्कुल, और इन्हीं एग्जामिनेशन डेज के बीच में आपके एकाग्र शक्ति को बढ़ाने के लिए मिशन एग्जामिनेशन में हर दिन हम आपको खास उपाय दे रहे हैं, यानी कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक, तब जब भी आपका कोई भी एग्जाम है, जिस दिन भी है उस दिन के हिसाब से हम आपको उपाय बता रहे हैं। जैसे आज हम आपको बता रहे हैं कि बुधवार के दिन अगर आपका एग्जाम है तो ऐसे में आचार्य जी जानना चाहेंगे कि क्या वजह होती है कि बुधवार के दिन कोई ना कोई परेशानी बन ही जाती है जी। कौन से वो ग्रह हैं जो परेशानी जो है बना देते हैं, इसके बारे में जानकारी दें। कुंडली के अंदर में कोई भी व्यक्ति है, किसी की कुंडली में यदि बुध और चंद्रमा अस्त होकर के बैठे हैं यानी कमजोर बैठे हुए हैं, तो एग्जाम्स में आप देने जाएंगे तो आपका जो मन है वो भटक जाएगा, आपका मन एकाग्र नहीं रहेगा, मन अशांत रहेगा, उदास रहेगा, टेंशन बन जाएगी, तनाव बन जाएगा। और मैंने पहले भी कहा और अब भी कहूंगा कि प्रसन्न चित्ताम बलिनाम धुरंधरा, इंसान की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो प्रसन्न चित्त होती है। और जब आपके चंद्रमा बुधस्त होते तो आप प्रसन्न चित्त रहेंगे ही नहीं। जब आप प्रसन्न चित्त नहीं रहेंगे तो शायद आपका एग्जाम्स भी अच्छा नहीं जाएगा। आगे हम उपाय भी महा उपाय बताएंगे कि क्या करना चाहिए जिससे हमारा मन प्रसन्न चित्त रहे, हमें टेंशन तनाव बाधाएं ना। जी हाँ, यानी कि कॉन्फिडेंस में कमी हो रही है या मन अशांत है, उदास है, तो वजह है बुध और चंद्र दो ग्रह हैं, अस्त हैं, तब ये स्थिति बनती है। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे, महा उपाय हम आपको बताएंगे जिसे अपनाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और साथ ही साथ आपका एग्जाम भी अच्छा होगा। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम धनश्री गिरी है। जय मां। जी धनश्री जी, और मैं कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं महाराष्ट्र से सुकली डिस्ट्रिक्ट बीड से बात कर रही हूँ। जी बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप। जी थैंक यू मैम। जी जी धनश्री जी, किनके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी मैम, मैं अपने ही बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1995। जी, समय? समय 4:14 PM शाम के। जी, और प्लेस? प्लेस सुकली डिस्ट्रिक्ट बीड महाराष्ट्र। क्या सवाल है आपका?
जी मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस में। जी। तो फिर अब मुझे आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना ठीक रहेगा या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना ठीक रहेगा? जी बिल्कुल। और मुझे जॉब कब तक लगेगी, और जॉब करना ठीक रहेगा या फिर बिजनेस, और मेरे आगे की लाइफ कैसी रहेगी? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि इनकी कुंडली के अंदर में ग्रहण दोष बन रहा है, जिसके कारण विद्या, विवाह, कैरियर तीनों चीज में अस्थिरता आ रही है। जो भी इनके प्रश्न है उन सभी प्रश्नों में कहीं ना कहीं ग्रेस लग रहा है। तो इसके लिए इनको चाहिए कि आप चंद ग्रहण दोष की शांति आपके लिए, जीवन के लिए बहुत अति आवश्यक होगी, उसको कराएं। साथ में आप बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष में ओम बृहस्पति नमः, ओम बृहस्पति नमः अर्घ दें। यदि ये दो कार्य आप करेंगी तो आपके आगे जो विषय है उसमें भी लाभ मिल जाएगा, आगे की लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और गवर्नमेंट जॉब के भी आपके चांस बन रहे हैं। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपका मेमोरी लॉस होता है, खास तौर पर तब जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और आपको लगता है कि आपको तो आंसर आ ही नहीं रहा, यानी कि आपने पढ़ा हुआ भी आप भूल जाते हैं, तो ऐसा ना हो इसके लिए मिशन एग्जामिनेशन कुछ खास उपाय आपसे करवाएगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कल, आज और कल की खास पेशकश मिशन एग्जामिनेशन। वार तो है आज मंगलवार, लेकिन हम बात कर रहे हैं बुधवार की, और हम आपको बता रहे हैं कि अगर बुधवार के दिन आपका एग्जाम है और आपको लगता है कि जब भी आप किताबें खोल रहे हैं पढ़ाई के लिए और आपको पता है कि आपको वो पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कल वो एग्जाम में आ भी सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपका ध्यान कहीं और ही भटक रहा है, यानी कि एकाग्र आप हो ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको करना है एक खास उपाय, जिसे करने से आपकी एकाग्र शक्ति जो है बढ़ जाएगी। जी, ये उपाय बहुत सिंपल से होते हैं और बच्चे, खास करके बच्चों को करना चाहिए। किसी कारणवश बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी माताएं भी कर सकती हैं ये उपाय। कहते हैं भगवान विष्णु को 5 हल्दी की गांठ और पीले फल चढ़ाएं। 5 हल्दी की गांठ और पीले फल, साथ में आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु को स्मरण करना है, यानी प्रणाम करके, और फिर आप पढ़ाई में बैठिए। आप देखिए आपका किस तरह से मन लगता है, आपका मन किस तरह से प्रसन्न हो जाता है। जो भूली हुई पढ़ाई है वो भी आपको याददाश्त, स्मरण शक्ति आपकी जागृत हो जाएगी। परंतु दर्शकों, हम यहां पर आपको बता सकते हैं, और यदि आप उसको करेंगे, अपनाएंगे, तो ये हम कह सकते हैं कि आपके जीवन दिन और दिशा दोनों में बदलाव अवश्य आएगा। जी हाँ,
और बुधवार को जब आप एग्जाम देने जाएं तो उसमें सफलता जरूर हासिल कर जाएं। उसके लिए भी एक महा उपाय हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन शर्त हम बार बार यही कह रहे हैं कि पढ़ना आपको फिर भी पड़ेगा। पढ़ाई करेंगे तो वो बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे, इसके लिए आपको उपाय बताए जा रहे हैं और बहुत ही सरल से बहुत ही इजी जो है आपको उपाय दिए जा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा उपाय करने की आवश्यकता ना पड़े। बहुत ही सरल से हैं जिन्हें आप बड़ी ही आसानी से अमल में ला सकते हैं और फायदा जो है आप इसका अगले दिन एग्जाम में देख ही लेंगे। लेकिन चलिए अब आपको देते हैं वो नंबर जिसे रखना है आपको पूरे 24 घंटे सीक्रेट, और ऐसा करने से आपका भाग्य बढ़ जाता है। जी हाँ, ये रहे वो सीक्रेट नंबर। आज एक नंबर वालों के लिए होगा 73 और 2 के लिए होगा 84, 3 के लिए 27, 4 के लिए 97, 5 के लिए 9, 6 के लिए 31 और 7 के लिए 47, 8 के लिए 56 और 9 के लिए होगा 44। इसे किसी पेपर में लिख करके अपने पॉकेट में रखें, अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष के नीचे विसर्जित करें। परंतु ये ध्यान रखें कि इसको सीक्रेट ही रहने दें, एक दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए। जी हाँ, महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे आगे हम आपसे हैं हम में, पर उससे पहले दीक्षा जुड़ी हैं देहरादून से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। दीक्षा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी। पंडित जी प्रणाम। जय माँ भगवती। मैं देहरादून से बोल रही हूँ दीक्षा। जी जी बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जी 4993। क्या बताया, एक बार फिर से बोलें। 4993। 4993 जी। समय 11:55 रात में जी। और प्लेस? और देहरादून। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछना है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, और मैंने अभी पुलिस का फॉर्म डाला है, तो क्या मेरी ये जॉब लग जाएगी? और मेरे को जानना है कि आगे भविष्य कैसा रहेगा और मेरी शादी कब तक होगी। जी देखिए, यहाँ पर कहेंगे कि इनकी मिथुन लगन सिंह राशि बन रही है, सूर्य में सूर्य चल रहा है, महत्वाकांक्षी आप अधिक हैं, परंतु महत्वाकांक्षा के अनुकूल आपकी कुंडली का जो प्रभाव है वो कम हो रहा है। इसकी वजह बता दूं कि भाग्येश में आप स्वराशि का शनि वक्री होकर के बैठा हुआ है, जिसके कारण आपके हर एक क्षेत्र में बाधाएं आ रही। गवर्नमेंट जॉब आपकी लगेगी, थोड़ा सा विलंब होगा, और विवाह के योग पूर्ण रूप से चल रहे, हो सकता है आफ्टर मैरिज ही आपके भाग्य का उदय हो। इसके लिए आप राहु के लिए 7 लौंग काले कपड़े में बांध करके और बहते हुए नदी या पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ें और सूर्य को अर्घ्य दें। ये 2 उपाय करेंगी तो शीघ्र आपको लाभ मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और चलिए अब आपको बताते हैं वो महा उपाय, यानी कि कल की तारीख में बुधवार को या फिर मार्च महीने में जब भी बुधवार आए और उस दिन आपका एग्जाम हो तो उसमें आप सफलता जरूर हासिल कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई आपको तब भी करनी होगी, तभी महा उपाय भी अपना कमाल दिखाएगा और आप एग्जाम में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। सबसे पहले कहूंगा बच्चों को कि हम ये उपाय तो बता रहे हैं, ये उपाय उसका साथ देते हैं जो कर्म करता है। आप लोगों के लिए खास उपाय लेकर के आते कितने सारे ग्रंथों से, परंतु हमारा एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है कि यहां पर आते अपना बहुमूल्य समय देते हैं। आपका बहुमूल्य समय होता है कि आपके बच्चे आपने जो कामना की है उससे आगे जाएं, तब हमारा यहां आना सफल है और आप लोगों का कार्यक्रम देखना भी सफल है। तो मैं कहूंगा कि ये जो उपाय बताए जाते हैं, हमारी माताएं इस पर विशेष ध्यान दें और बच्चों से ये उपाय जरूर करवाएं, और उन बुलंदियों पे बच्चे पहुंचे तो हमें भी लगेगा कि शायद हमारी भी मंजिल करीब आ गई। इसके लिए आपको चाहिए कि बुधवार के दिन गणेश जी को हरी घास बच्चे के हाथ से चढ़वाएं और पीले चावल और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें, और उसके पश्चात घर से
माता पिता के पैर छू करके पेपर देने के लिए जाएंगे तो शीघ्र लाभ मिल जाएगा। जी हाँ, और अब बारी आ गई है महिलाओं के सम्मान के बारे में बात करने की। आपसे हैं हम में जी। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। जी हाँ, हर महिला जो चाहती हैं वो यही कि रिस्पेक्ट उनको हर किसी से हासिल हो, और इसी के लिए हम आपको दे रहे हैं अब ये खास प्रयोग। जी, हमारी माताएं बहनें सम्मान की हकदार होती हैं, और कहा है कि जहां यत् नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस देश में नारी की पूजा होती, वहां पर देवी देवता सभी निवास करते। यदि उनको घर में सम्मान नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि हमें भी सम्मान नहीं मिलेगा। तो आज के दिन एक गिलास जल लें, उसमें 5 तुलसी के पत्ते डालकर और पानी को पी लें, बाद में उन पत्तों को चबा लें। आप देखें किस तरह से आपको सम्मान मिल जाता है। जी जी, गोंदिया से हमारे साथ ममता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। ममता जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हम अपने पति के बारे में पूछना चाहते हैं। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। हाँ, हम अपने पति। अच्छा, जी, टीवी से सुनेंगे ममता जी। टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। उनका 73 का जन्म है और बुंदेलखंड में जन्म हुआ है। अधूरी जानकारी दे रही हैं आप ममता बुंदेलखंड जी। में जन्म की तारीख और समय बताएं महाराष्ट्र पहले। में है गोंदिया जिला। अरे हमारी बात को देखिए भी ममता जी, सुनेंगे। अभी आप हमें सुन लीजिए, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। इनसे संपर्क टूट गया, कोई बात नहीं ममता जी, आप हमें कॉल नहीं लगा दोबारा कर सकती सकती हैं, लाइन खुली हुई है। बिल्कुल, आप मेल भी कर सकती हैं। मेल आईडी जी, फ्लैश हो रही है कल 2:30 PM @liveindia.tv। जी, और जिनकी मेल हमारे पास आई है, इनका नाम है परमजीत सिंह। परमजीत सिंह जी। जी जी, 22 अगस्त 84, 2:10 AM, नाकोदर, पंजाब। जी, जानना चाहते हैं कि क्या ये विदेश में सेटल हो पाएंगे और शादी कब तक होगी? देखिए यहाँ पर मैं कहूंगा कि इनकी मिथुन लगन वृषभ राशि बन रही है और गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, तो विदेश से सेटल होंगे, मगर आप दिसंबर के बाद में, क्योंकि गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर चाह रहे, और शादी के लिए भी इनके काफी बाधाएं आ रही हैं। इसके लिए इनको चाहिए कि गुरुमणि आती है, उसको गले में धारण करेंगे, और साथ में मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। यदि ये दोनों चीजें करते हैं तो इनको शीघ्र दोनों क्षेत्र में लाभ मिल जाएगा। जी हाँ, और इन्हीं खास जानकारियों के साथ कल, आज और कल में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, और हमारे उन तमाम दर्शकों को जो इस वक्त कल, आज और कल को देखते हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, और कल हम आपको बताएंगे कि बृहस्पतिवार यानी थर्सडे के दिन अगर आपका एग्जाम है, पढ़ के तो आप जाएंगे तो, और साथ ही साथ मिशन एग्जामिनेशन के कुछ उपाय भी अपनाएंगे तो आप अच्छे से उत्तीर्ण होंगे, परीक्षा में सफल होंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत
₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। दीमक पालने का शौक है? Then Syntex डोज मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, then Syntex डोज वी मेक सेंस। कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ। ये लो भैया पानी। हाँ? छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है? भैया अब जब बात बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा? हैं? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी। जल है तो कल है। नमस्कार। आयकर विभाग ने 1 जनवरी 2016 से पैन की जानकारी देने संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। पैन की जानकारी देना अनिवार्य है। अगर आपकी किसी वस्तु, सेवाओं, बुलियन या आभूषण की खरीद अथवा बिक्री एक बार में 2 लाख रुपए से अधिक है, आपकी अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद 10 लाख रुपए से अधिक है, आपका टाइम डिपॉजिट 50,000 रुपए से अधिक है या 1 वर्ष के दौरान ये जमा राशि कुल 5 लाख रुपए से अधिक है, किसी असूचीबद्ध कंपनी के शेयरों की खरीद या बिक्री प्रति ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए से अधिक है, 1 वर्ष में आपके जीवन बीमा की प्रीमियम राशि या म्यूचुअल फंड में निवेश 50,000 रुपए से अधिक है, आप कैश कार्ड या अन्य किसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा 1 वर्ष में 50,000 से अधिक का कुल नकद भुगतान करते हैं। याद रखें, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पूर्ण विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन देखें। Tata Motors T1 Prima Truck Racing goes to the next level. Season 3, March 20th, Buddh Circuit. देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रोहित वेमुला खुदकुशी मामले पर जेएनयू के छात्रों का प्रदर्शन, जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल हुए राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी के भी कई बड़े नेता मौजूद। कन्हैया की जमानत अर्जी पर अब कल होगी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के एतराज के बाद एलजी ने नियुक्त किया नया सरकारी वकील। जेएनयू बयानबाजी मामले में दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट तैयार, 28 बार लगाए गए राष्ट्र विरोधी नारे, कार्यक्रम की अनुमति के लिए जेएनयू प्रशासन को गलत जानकारी देने का भी आरोप। देशद्रोह के आरोपी छात्रों ने अग्रिम जमानत के लिए एचसी का खटखटाया दरवाजा, तो वकीलों ने जेएनयू प्रशासन पर आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप। हाईकोर्ट में दे सकते हैं अर्जी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज। प्रणब बोले, हंगामे नहीं, चर्चा के लिए बुलाई है संसद। पठानकोट हमले में सेना की कार्रवाई की तारीफ। जेएनयू विवाद में रोहित वेमुला खुदकुशी, पठानकोट आतंकी हमले जैसे मुद्दे को विपक्ष के हमलावर तेवर। सरकार के सामने जीएसटी, भूमि, रियल बिल जैसे कई बिल पास कराने की चुनौती। आरक्षण की आग में झुलसे हरियाणा में सीएम, रोहतक में हुआ खट्टर का विरोध। मुख्यमंत्री ने हिंसा के पीछे साजिश की जांच की बात कही। कुछ ही देर में नायडू से खट्टर की मुलाकात। और पूर्व सीएम हुड्डा के सहयोगी वीरेंद्र सिंह के कथित ऑडियो टेप पर घमासान, कांग्रेस ने मांगा जवाब। टेप में हिंसा भड़काने का आरोप।
नमस्कार, मैं हूं अर्चना पुष्पेंद्र। हैदराबाद नेशनल यूनिवर्सिटी के खुदकुशी करने वाले छात्र रोहित वेमुला की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। रोहित वेमुला की खुदकुशी को लेकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी समेत कई जगहों से आए छात्रों का मार्च जंतर मंतर तक पहुंच गया है। इस मार्च में कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई और आम आदमी पार्टी का छात्र संगठन भी शामिल है। छात्रों के इस मार्च को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी ने रोहित के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी के साथ दिग्विजय सिंह भी स्टेज पे मौजूद थे। आपको बता दें कि छात्रों